कह डालो हेल्पलाइन एक ऐसी टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि खास करके किशोरों और नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बनाई गई है। ये हेल्पलाइन इन नौजवान लोगों को और किशोरावस्था में आए हुए मतलब 10, 11, 12 साल से ऊपर के बच्चे जो उनकी जो भी परेशानी हो, कठिनाई हो, समस्या हो, जो भी उन्हें परेशान कर रहा हो, जो भी सवाल, उस सवाल का वो जवाब ले पा सकते हैं इस हेल्पलाइन पे। क्योंकि इस हेल्पलाइन के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो किशोरों के काम में एक्सपर्ट हैं और वो अच्छी तरह पेशेंटली, ध्यान से, शांति से आपकी बात सुनकर, समझकर और आपकी समस्या का समाधान करने में आपको मदद करेंगे। कह डालो हेल्पलाइन के बारे में आपको और बताऊं कि ये हेल्पलाइन 9:30 से 5:30 बजे तक रोज़, सोमवार से शनिवार और संडे छोड़ के और पब्लिक हॉलीडेज छोड़ के हर रोज़ ये हेल्पलाइन अवेलेबल होती है। और कॉलर्स इस टाइम के दौरान जब भी कॉल करेंगे, दूसरी तरफ कोई अच्छा सुनने वाला, ध्यान से सुनने वाला और कंपैशनेट गाइड को पाएंगे। ये हेल्पलाइन इताशा संस्था, इताशा सोसाइटी के द्वारा चलाई जा रही है, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट NGO है, ऐसी संस्थान है जो समाज सेवा के लिए काम करती है। इताशा की खासियत यह है कि इताशा पिछले 15 सालों से दिल्ली के कई कॉलोनीज़ में और गांव में भी, आसपास के हरियाणा के गांव में भी नौजवान और किशोर बच्चों के साथ काम कर रही है और उनकी समस्याएं और उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे बहुत काम किया है और हज़ारों बच्चों के साथ उनको आगे खुश होकर और अच्छी तरह काम पर लगने में मदद करी है। यहाँ पे करियर गाइडेंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग, जॉब लिंक ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, सब चीज़ों में इताशा सोसाइटी की स्पेशलाइजेशन है। और ये काम भी हम फेस टू फेस बहुत सालों से कर रहे हैं। और हेल्पलाइन इसलिए कोविड के दौरान जो मुश्किलें आ रही हैं उसको लेकर के हमने शुरू करी है। नेचुरली आप जानना चाहेंगे कि जब आप फ़ोन करेंगे तो आपके फ़ोन का जवाब कौन देगा। तो इसका जवाब ये है कि इताशा के काउंसलर्स, जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स हैं, वो और जिनको एक्सपीरियंस है आप जैसे नौजवानों के साथ, आप जैसे किशोरियों के साथ काम करने का पिछले कई सालों से, वो क्लासरूम में, क्लास के बाहर स्पेशल काउंसलिंग सेल्स में काम करते हैं। दिल्ली के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, इताशा के अपने सेंटर्स पे भी, जो कि बहुत सारे हैं सारे दिल्ली और हरियाणा में, वहाँ सबसे पे बच्चों के साथ सामने बैठ के, उनके साथ समझ के, खेल के, अलग अलग तरीकों के साथ उनको समझा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तजुर्बा इनको है। एक आजकल हम लोग इतना आदत में आ गए हैं मोबाइल फ़ोन्स पे अलग अलग तरीके के फ़ोन कॉल आने की, और ऐसे लोगों की भी जो हमारा नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर परेशान करते हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि क्या हमारा नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा और क्या ये नंबर और लोगों तक पहुंच जाएगा,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नंबर ज़रूर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कभी आप दोबारा जब फ़ोन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये उसी नंबर से उसी बच्चे का फ़ोन है, और हम उसी तरीके से आपकी डेटा अपने सामने लाके और आपसे बात करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान का प्रोसेस और आगे चले। तो नंबर हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, पर हम ये नंबर आपका किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। ये कोई सर्विस आपका नंबर लेकर के और आपको बिना बात परेशान नहीं करेगी, अलग अलग ढंग की मैसेजेस भेज के या कुछ भी। तो ये नंबर हमारे पास ही रहेगा। इसी तरह से इसके साथ ही एक सवाल होता है कि क्या हम जो बात करेंगे वो रिकॉर्ड की जाएगी? हाँ, ये बात ज़रूर रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी अपनी समस्या लेकर जब आता है तो उस समस्या को समझने में टाइम लगता है। एक दूसरे को काउंसलर और कॉल करने वाले को एक दूसरे को थोड़ा सा जानने में टाइम लगता है। बच्चे को खुलकर अपनी बात बताने में टाइम लगता है, और फिर ऑब्वियसली उसके समाधान में उसमें आगे आगे कैसे चलना है वो स्टेप बाय स्टेप बात होती है। इसलिए जब आप कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार कॉल करना पड़े। तो जो पहले आपकी बात हुई है वो बात अगर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगी तो हमें इस बात को आगे ले जाने में आसानी रहेगी। जब भी आपकी कॉल आएगी तो काउंसलर्स 2 मिनट लगा के आपकी वो बात, पहले की बात सुन लेंगे, उसमें से जो नोट्स बनाए गए हैं वो नोट्स देख लेंगे और आपसे आगे बात करेंगे, जिससे कि आपको बार बार अपनी पुरानी बात दोहरानी ना पड़े। पर ये रिकॉर्डिंग भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि ये सब बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये इताशा के बाहर बिल्कुल नहीं जा रहेगा बिना आपकी सहमति के। और एक फिर सवाल है कि ये क्या आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी या हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी? आप कैसी भाषा में बात कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो हमारे काउंसलर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश और हिंदी में अच्छी तरह से कंफर्टेबल हैं, और रोज़ की बोलचाल की भाषा में जिसमें आधी इंग्लिश हो आधी हिंदी हो उससे तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पर हमारे पास बंगाली स्पीकिंग काउंसलर्स भी हैं और पंजाबी स्पीकिंग काउंसलर्स भी हैं। ये ज़रूर बात है कि इनका स्पेसिफिक टाइम्स पे अवेलेबल होंगे बंगाली और पंजाबी स्पीकिंग लोग, तो वो जिस तरह की ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो पता रहेगा हेल्पलाइन पे की इन्फॉर्मेशन पे कि ये इन भाषाओं को बोलने वाले कब कब अवेलेबल रहेंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमारे पास काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े ढंग के स्पेशलिस्ट भी हैं क्या? ऐसा जो हम मानते हैं कि पहले स्टेप के जो काउंसलर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो नॉर्मल की रोज़मर्रा की और नॉर्मल से थोड़ी आगे बढ़ के भी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, अच्छी तरह उसमें गाइडेंस देने के लिए, करियर की गाइडेंस देने के लिए वो लोग पूरी तरह से सक्षम हैं। मगर उससे अगर ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं, ज़्यादा मुश्किल समस्याएं हैं, जिसके लिए चाहे कोई काउंसलर, कोई साइकियाट्रिस्ट चाहिए या कोई लॉयर चाहिए, तो हमारे पास एक पैनल है लोगों की, लॉयर्स की, साइकियाट्रिस्ट की, कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर्स की, तो जिनको हम रेफ़र कर सकते हैं आप जो समस्या को पूरी तरह से समाधान करने में। That's it. तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि
कैसी चीज़ों के लिए मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ? मेरी समस्याएं तो छोटी छोटी हैं, मेरी समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं, बड़ी लग रही हैं, पर क्या वो समझेंगे कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों फ़ोन किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो भी समस्या जितनी छोटी बड़ी हो, जितनी आपको परेशान कर रही हो, या थोड़ा सा ही मन में सवाल आया हो, कैसा भी सवाल हो, आप फ़ोन कर सकते हैं। और जो काउंसलर्स हैं वो बड़े ध्यान से, बड़े शांति से, बड़े सहजता से आपकी बात समझेंगे और आपके साथ बात करेंगे और आपको समझाएंगे। एक बहुत ज़रूरी सवाल हर एक के ही मन में आता है जब वो सोचते हैं कि अपने मन की बात किसी को बताएं, किसी से सलाह लें, किसी से के साथ डिस्कस करके समझें कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या जिसको मैं बताऊं वो मेरे पे हंसेगा तो नहीं, या वो मेरी बातें औरों को बता के पीछे से हंसी मजाक तो नहीं करेगा मेरी बातों पे, या जो मैं बताऊं वो क्या आसपास के मेरे और बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको पता लग जाएगी। तो ये बहुत वाजिब सवाल हैं और इन्हीं सवालों का सही तरीके से आंसर करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन बनाई गई है, जिससे कि आप फ़ोन पे बात करेंगे, जो आप करेंगे बात वो जो काउंसलर हैं उनके पास तक रहेगी। और ये काउंसलर्स का पहला धर्म है कि वो बात आपकी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो किसी ऐसे के साथ शेयर नहीं करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जब तक आपकी सहमति ना हो। बात करते करते जब समाधान पे पहुंचते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फाइनली सॉल्व करने में मम्मी पापा की भी मदद चाहिए, या अगर टीचर मेरी बात समझ सके तो शायद ये ठीक होगा। तो उस समय आपकी सहमति लेकर के और फिर जिससे आप सहमति देंगे उसके साथ शेयर की जाएगी आपकी बात। तब तक पूरी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इताशा की हेल्पलाइन टीम के बीच में रहेगी, किसी और के साथ बिल्कुल शेयर नहीं की जाएगी।